खिला रचाकुंडा भारतीय रियासत तेलंगाना में हैदराबाद से 56 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। 1360 ईस्वी के आसपास तामीर होने वाले ये किले काकतिया खानदान का शाहकार है। ये इर्द गिर्द का एक खूबसूरत 360 डिग्री मंजर पर भी पेश करता है। तेलंगाना हिंदुस्तान का जिला इसे 14वीं सदी ईस्वी में रेचरला नायका बादशाह अन्नापोत नायका ने बनाया था। इस वक्त तक रेचरला नायकों की राजधानी अनुमागुलु मौजूदा उमंगल में थी। तकरीबन 1360 ईस्वी में अन्नापोत नायका ने दारुल हुकूमत को अनुमागुलु से रचाकुंडा मुंतकिल किया, जहां इसने एक मजबूत किला तामीर किया था। अन्नापोत नायका ने इंतजामी सहूलत के लिए मुमलिकत को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और इसके भाई मदनायका ने देवराकुंडा से हुकूमत की। देवराकुंडा रचाकुंडा का ताबे था। रेचरला नायकों ने 1340 ईस्वी में रचाकुंडा का कंट्रोल बहमनों के हाथ से खो दिया, लेकिन 1475 देवराकुंडा पर काबिज रहे, जब रेचरला सल्तनत आखिरकार खत्म हो गई और वो बहमनी विजयनगरा बादशाहत के दरबार में शामिल हो गई। यह हैदराबाद से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर समस्थान नारायणपुर मंडल यादाद्री भुवनगिर जिला में वाक़ है। चोटुपल तक हाईवे को लेकर वहां से डाइवर्शन लेना पड़ता है और रचाकुंडा तक पहुंचने के लिए मजीद 25 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। दूसरा मुतबादिल ये है कि नागार्जुना सागर हाईवे को इख्तियार करे और इब्राहिमपट्टनम से मोड़ ले। ये एक छोटा रास्ता है और एलबी नगर से 45 किलोमीटर दूर है। रचाकुंडा का किला रेचरला संगा मनाया के बेटे रेचरला अन्नापोता नायका ने तामीर किया था, जो काकतिया बादशाह प्रताप रुद्रा का कमान रहा था। यह किला 1360 ईस्वी के आसपास तामीर किया गया था। संगमा नायका ने जलपल्ली किला पर 1358 ईस्वी के करीब हमला किया, जब वो अपनी सल्तनत को बढ़ा रहा था। किला का मुहासरा करते हुए इसे सोमाकोला कश्तरियों ने गद्दारी के जरिए कत्ल कर दिया और उन्हें रेड्डीज और तेलुगु नायकों ने इसके अमल की हौसला अफजाई की थी। जब संगमा नायका के बेटों अन्ना पोन्ना तायका और मदनायका को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने अपनी फौजें तैयार की और 1361 ईस्वी में जलेपल्ली किला पर हमला किया और सोमाला कश्तरियों को जंग में शिकस्त दी। उन्होंने अपनी इंतकामी कार्रवाई से बाज नहीं रखा और रेडी किंग्स और तेलुगु नायकों के पीछे पड़ गए। वो कुंडावती रेड्डी बादशाहों के साथ उस वक्त तनाज़े में आ गए जब उन्होंने श्रीसैलम के इलाके पर कब्जा किया, जो इस वक्त रेड्डी किंग्स के मातहत है। इसके बाद मदनायका ने अन्नापोटा रेड्डी को धानीकोटा के करीब शिकस्त दी, लेकिन धनीकोटा जीतने के बावजूद पदमायका के हाथ में नहीं आया। इस वाक़े के बाद रेड्स और रचाकुंडा के हुक्मरानों के दरमियान दुश्मनी उस वक्त तक खत्म नहीं हुई जब तक दोनों को बहमनी और बाद में विजयनगर सल्तनतों ने खा लिया। रचाकुंडा सल्तनत शुमाल में गोदावरी, जुनूब में श्रीसैलम, मगरिब में बहमनी सल्तनत और मशरिक में कोंडावेडू तक फैली हुई थी। रचाकुंडा के बादशाहों ने इब्तदाई बहमनी डी और बादशाहत की हिमायत के लिए बाद में बहमनियों और विजयनगर के बादशाहों के दरमियान जंग में उन्होंने विजयनगर बादशाहत से अपनी वफादारी तब्दील कर ली। इससे बहमनी के सुल्तान फिरोज शाह को गुस्सा आया, जिसने बाद में विजयनगर के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत किए और रचाकुंडा रियासत पर हमला करके इसे फतह कर लिया। 1433 तक रचाकुंडा के बादशाहों के कब्जे में सिर्फ चंद किले रह गए। रचाकुंडा के बादशाहों ने भर अड़ीसा के कलपुश गजपति से मदद तलब की और इससे बड़ी रकम का वादा भी लिया। इसने अपने बेटे हमूवीरा देव को मुसलमानों में अंबर राय के नाम से जाना जाता है। इसको एक बड़ी फौज के साथ रचाकुंडा के बादशाहों की मदद के लिए भेजा। 1461 ईस्वी तक रचाकुंडा के बादशाहों ने अपने तमाम खोए हुए किले हासिल कर लिए और इसके अलावा उनकी मदद से और गुल्लों के बादशाह बन गए, लेकिन इसके नतीजे में वो अपनी आजादी खो बैठे और उड़ीसा के गजपतियों के मावन बन गए। निजाम शाह के मातहत बहमनी सल्तनत 1475 ईस्वी में ओवर गुलो पर दोबारा हमला किया और सल्तनत को सुल्तान ने अपने साथ मिला लिया। इस तरह रचाकुंडा सल्तनत की इब्तिदा 1350 था 60 ईस्वी में हुई और बिल आखिर 1475 ईस्वी में बहमनियों ने इसे हड़प लिया। रचाकुंडा और देवराकुंडा बादशाहों ने कुछ अरसे के लिए बहमनी सुल्तान की, कुछ अरसे के लिए विजयनगर के बादशाहों की और कुछ अरसे के लिए उड़ीसा के गजपतियों की हिमायत की और अपने अपने दुश्मनों से लड़ने लगे।